सो हेलो एवरीवन। तो जी हाँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ब्लोज अप रोड्स नियर साउथ कोरियन बॉर्डर एज टेंशन सोर। तो ये क्या मैटर है, क्या नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक वॉर हो सकता है? तो उसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करते हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ ना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कुछ रोड्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक कॉमन रोड टाइप कनेक्ट करते हैं, जिसको बनाने के लिए साउथ कोरिया ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किया है, नॉर्थ कोरिया ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो ये इन दोनों कंट्रीज़ को बीच कनेक्ट करने के लिए कॉमन रोड होता है। तो नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली क्या किया है ना, ये जो रोड्स कॉमनली जो रोड्स कनेक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर मतलब RDX और एक्सप्लोसिव्स लगा के उनको ब्लास्ट कर दिया, मतलब ये कनेक्टिविटी पूरा कट कर दिया। रोड लाइन हो गया या फिर रेलवे लाइन हो गया, जो भी लिंक करता था दोनों कंट्रीज़ को, सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। उसका रीज़न क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए नॉर्थ कोरिया कभी कभी क्या करता है ना, साउथ कोरिया के एयर स्पेस में कुछ बलून्स, जो स्पाई बलून्स होते हैं, जैसे चाइना ने एक बार US के एयर स्पेस में छोड़ा था, वैसे नॉर्थ कोरिया कभी कभी साउथ कोरिया के एयरबेस में छोड़ देता है, एयर स्पेस में छोड़ देता है। और वैसे ही साउथ कोरिया कभी कभी नॉर्थ कोरिया के एयर स्पेस में ड्रोन्स वगैरह छोड़ देता है। तो रिसेंटली किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया के आप कह सकते हैं लीडर है, तानाशाह है, तो उन्होंने कहा कि देखिए साउथ कोरिया बहुत ही ज़्यादा ड्रोन्स सेंड कर रहा है अब नॉर्थ कोरिया के टेरिटरी में, और इसके जवाब में हम एक वॉर और या फिर स्मॉल स्केल वॉर या फिर कुछ भी कर सकते हैं, ये किम जोंग उन ने कहा। और उसके साथ साथ किम जोंग उन के सिस्टर, जो सेकंड मोस्ट पावरफुल लीडर है इन नॉर्थ कोरिया, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट कहा कि हम मे भी एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर टाइप कर सकते हैं अगर साउथ कोरिया ये ड्रोन भेजना स्टॉप नहीं करता। देखिए ये दोनों चीज़ उन दोनों के बीच हमेशा चलता आया है, मतलब बहुत सालों से चलता आया है। बट रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने कहा कि दिस इज़ एक्सट्रीम, बहुत हो चुका है, अब तो ये बंद करना ही पड़ेगा। तो नॉर्थ कोरिया, देखिए नॉर्थ कोरिया इतना तेज क्यों भड़क रहा है, नॉर्थ कोरिया के पास इतना शक्ति कहाँ से आ गया? आप भी सोचोगे कि नॉर्थ कोरिया इतने दिन से इतना चुप था कि नॉर्थ कोरिया भी बैलून सेंड कर रहा था, और अगर साउथ कोरिया को ड्रोन सेंड कर रहा था, नॉर्थ कोरिया उसको गिरा रहा था, तो इतना कुछ तो चलता आ रहा था। रिसेंटली इतना तेज क्यों भड़का है नॉर्थ कोरिया? तो इसका सिंपल रीज़न है रशिया, ठीक है। देखिए रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक डिफेंस ट्रीटी साइन हुआ था 1-2 महीने पहले, एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था जब व्लादिमीर पुतिन आए थे नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक होता है तो रशिया भी आनेगा कि उसके ऊपर ये अटैक हुआ है, और रशिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा, रशियन मिलिट्री भी इन्वॉल्व हो जाएगी उस वॉरफेयर में। ये जनरली एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट था US को भड़काते हुए, क्योंकि देखिए US रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगेज हो चुका है। और देखिए ये व्लादिमीर पुतिन ना एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल मास्टर है, मैं कहूँगा बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल मास्टर है। देखिए मैं आपको केस से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। US अभी देखिए यूक्रेन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, उसके बाद क्या हुआ ना, जो ईरान का केस सामने आ गया, जो इजराइल और ईरान के बीच में अभी मतलब कॉन्फ्लिक्ट टाइप हो सकता है, मतलब इजराइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर बहुत सारे रॉकेट्स बरसाए, फिर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसाए, उसके बाद अभी चांसेस है कि ईरान के ऊपर भी इजराइल एक स्ट्राइक कर सकता है। उसके बाद मे बी ईरान और इजराइल के बीच एक बड़ा वॉर स्टार्ट हो सकता है, और मे बी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में अभी वॉर पूरा होने के बीच पे है, पूरा मतलब सेंटर पॉइंट में है कि हाँ भाई वॉर हो सकता है, आज ना कल हो सकता है वॉर। तो ये एक टेंशन हो रहा है। तो उसी को पॉइंट आउट करते हुए कि देखिए व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया ना, ईरान को पहले मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह प्रोवाइड किया, और उसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया को भी एयर डिफेंस सिस्टम्स या फिर उनके साथ भी एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, क्योंकि और नॉर्थ कोरिया को ऐसे टाइप कहा कि यू कैन डू एनीथिंग विद साउथ कोरिया, क्योंकि अगर साउथ कोरिया को कुछ होता है तो साउथ कोरिया के सपोर्ट में कौन आएगा? US मिलिट्री आएगी। और US मिलिट्री अभी इतना स्ट्रेस्ड आउट है कि मुश्किल होगा US मिलिट्री को इजराइल का वॉर मैनेज करने के लिए। इजराइल और जो ईरान या फिर इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह, ये 3 फ्रंट से वार खेल रहा है इजराइल, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए, फिर यूक्रेन को फंड प्रोवाइड करने के लिए, फिर यूक्रेन के साथ साथ अब क्या हो रहा है ना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को वार होने के लिए चांसेस है, और साउथ कोरिया को US अकेला नहीं छोड़ सकता। और देखिए साउथ कोरिया की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है। देखिए मैं ये कहूँगा कि साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, सब चीज़ में आगे है, बट साउथ कोरिया की मिलिट्री इतना मतलब रेजिस्ट नहीं कर सकती नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास तो नॉर्थ कोरिया के पास एडवांटेज है, न्यूक्लियर वेपन है नॉर्थ कोरिया के पास, ठीक है। उसके साथ साथ मे भी रशिया सीक्रेटली कुछ वेपन्स, चाइना सीक्रेटली कुछ वेपन्स ट्रांसफर कर रहा होगा नॉर्थ कोरिया को, हु नोज, कौन जानता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, नॉर्थ कोरिया अभी थोड़ा अपर हैंड में है, और अगर US मिलिट्री साउथ कोरिया के और नॉर्थ कोरिया के वॉर में आके इन्वॉल्व हो जाती है तो US मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होता है, क्योंकि US को अपना भी रक्षा करना है, उसके साथ साथ जो यूरोप को मतलब प्रोटेक्ट करना है। यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, रशिया में भी और ज़्यादा इन्वेट कर सकता है यूक्रेन वॉर में। तो
उसको भी प्रोटेक्ट करना है, उसके साथ साथ इजराइल को भी बचाना है, मिडिल ईस्ट में भी टेंशन राइज हो रहा है उसको भी संभालना है, उसके बाद रेड सी और मेडिटेरियन सी में जो सब हो रहा है उसको भी मैनेज करना है यूएस को, और उसके साथ साथ अब साउथ कोरिया को भी मैनेज करना पड़ेगा। और देखिए चाइना भी अभी व्लादिमीर पुतिन चाइना के साथ भी उनका एक मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और अगर पता चला कल चाइना अटैक कर दे, 1-2 महीने के बाद चाइना अटैक कर देगा ताइवान को, क्योंकि देखिए चाइना इन्वेड कर सकता है ताइवान को, उसका एक बहुत ही अच्छा पॉसिबिलिटी है। बट एक मतलब डर बैठा हुआ है चाइना के अंदर, क्या ना यूएस है, यूएस मिलिट्री ताइवान में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस बना के बैठी हुई है। तो मे भी कुछ मतलब अगर ताइवान के ऊपर अटैक करेगा तो यूएस में भी कुछ हेल्प वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए चाइना अभी चुप बैठा है, कुछ अटैक वगैरह नहीं कर रहा है। बट अगर यूएस मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रेच हो गई फिर ताइवान को भी उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अगर चाइना अटैक कर सकता है। तो देखिए व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही अच्छा जियोपॉलिटिकल मूव चलाया है मैं कहूँगा। और उसके साथ साथ देखिए मेनली ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये है बॉर्डर बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है, 38 पैरेलल इसको कहते हैं, ठीक है, जो 1945 में जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का एक कोरियन वार चल रहा था तब ये बॉर्डर को एज ए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया था। और इसमें एक मतलब मे बी ये कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है, बट ठीक है। तो ये लाइन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री अभी इस लाइन के आसपास आर्टिलरी वगैरह और अपने सोल्जर्स वगैरह सब बढ़ा रही है, ठीक है। तो सो दिस इज़ द होल वीडियो। तो अगर कुछ अपडेट आता है तो आई विल इन्फॉर्म। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।